मेरा नाम मुगीस है। मेरा ताल्लुक शेखुपुरा से है। मेरे वालिद एक मजदूर हैं। दिन भर काम करने के बाद रोजी कमाते हैं। अम्मा लोगों के कपड़े सिलाई करती थी। मेरे अब्बा की आमदनी इस कदर कम है कि अम्मा की जरूरियात पूरी नहीं हो पाती। हर वक्त पैसे को लेकर घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते। हम 4 बहन भाई थे, मगर चारों के अखराजात उठाना अब्बा के लिए निहायत मुश्किल काम था। मैं ज़हनी तौर पर बहुत ज़हीन था, पढ़ने लिखने में हमेशा अव्वल रहा था, मगर घर के वसाइल इतने ना थे कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकता। अब्बा का कहना था कि मैं उनके साथ जाऊं और काम करूं, जबकि मैं आगे पढ़ना चाहता था, जिसके लिए मैंने बहुत जतन भी किए। मेरी अम्मा ने मुझे हाफिज कुरान बनाया, साथ ही साथ दुनियावी तालीम भी दिलवाई। मैंने अपनी दीनी तालीम के साथ बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे थोड़ी बहुत रकम मिल जाती थी। अब्बा ने मेरे छोटे भाई को भी काम पर डाल दिया था। मैं अक्सर अपने अब्बा से मार खाता, लेकिन मेरी एक ही जिद थी कि मुझे पढ़ना है। मेरी कोशिश और लगन ही थी जिसने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी थी, वरना छोटे भाई की तरह हिम्मत हार जाता तो लोगों के काम ही करता रह जाता। मैंने तमाम बच्चों से जल्दी कुरान हिफ्ज किया और फिर अपने बलबूते पर आगे तालीम हासिल करने का सोचा। मैं स्कूल से मैट्रिक करने के बाद जब कॉलेज गया और वहां जाकर अपनी तालीम हासिल करने लगा, पूरे जिले में टॉप करने के बाद भी मेरी जिंदगी में रुकावटें खत्म ना हुई। मैं अपना एक नाम कमाना चाहता था। अब्बा की तरह लोगों के घरों में जाकर पेंट करना मुझे बिल्कुल पसंद ना था। अब तो अम्मा भी साथ छोड़ने लगी थी। अब्बा की जिद में वो हमसे भी जिद बांधने लगी थी। बात बात पर ताने देना और हर बात में अब्बा के सामने हमें कर देना अम्मा का पसंदीदा मशगला हो गया था। अम्मा का बदलता रवैया मेरी समझ से बाहर था, और जब गलती से वजह पूछ लेता तो उनकी जुबान पर एक ही बात होती कि अपने बाप की नस्ल हो वैसी ही होगी। अम्मा का ये जुमला दिल को चीर कर रख देता था। कोई भी औलाद अपनी माँ से भी इतनी ही मोहब्बत करती है जितनी अपने अब्बा से करती है, मगर अम्मा को ये बात कभी भी समझा ही नहीं पाया था। एक रोज मैं कॉलेज से घर आया तो घर में मामूल के मुताबिक झगड़ा हो रहा था। मैं थकावट की वजह से अम्मा अब्बा के झगड़े में पड़ने की जगह खामोशी से एक तरफ होकर बैठ गया और बहन को पानी लाने का कहा। मैं खुद से अहद कर चुका था कि कुछ भी हो जाए मैं कभी भी अम्मा अब्बा की लड़ाई में नहीं आऊंगा। मैं कुछ देर आराम करने के लिए आंखें मूंद कर लेट गया, लेकिन मेरी रूह कांप गई जब एकदम अम्मा अब्बा की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि अब्बा ने अम्मा को मारना शुरू कर दिया। मेरी बहन ऊंचा ऊंचा रोने लगी और मैं अम्मा को अब्बा से बचाने लगा, लेकिन अम्मा अंदर ही हमें बुरा भला कहने लगी। मुझे अम्मा की हमसे नफरत की समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार बहुत अरसे तक ये लड़ाई झगड़े चलते रहे। मैं घर बार से बहुत तंग आ गया था, इसलिए ज्यादा वक्त बाहर ही रहता था। जब जब घर आता तो अम्मा गुस्से से बोलने लगती। मेरी समझ से बाहर था कि ऐसा क्या करूं जो सब ठीक हो जाए। मैं बिल्कुल बेबस हो चुका था। अम्मा के घर वाले काफी अमीर थे। अम्मा की अब्बा से जब लड़ाई होती तो वो अब्बा को गरीबी का ताना देती। मुझे अम्मा पर बहुत अफसोस होता। एक रोज मैं शहर से घर आ रहा था जब मैंने रास्ते में अम्मा को किसी गैर मर्द के साथ कहीं जाते हुए देखा। मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैं तजस्सुस के मारे अम्मा के पीछे चल पड़ा। कुछ आगे जाकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा जब अम्मा उस गैर मर्द के साथ एक गंदे से घर में गई। मैं भी उस घर में गया जहां सांस लेना भी मुहाल था। मैंने नाक पर हाथ रखा और अम्मा के पीछे चला गया। मुझ पर कयामत टूट पड़ी जब अम्मा ने वहां बैठे किसी ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले आदमी को कहा कि अब्बा के लिए कोई तावीज बना दें जिससे अब्बा मर जाए या पागल हो जाए। मुझे अम्मा की सफाकियत पर बहुत अफसोस हुआ और मैं घर वापस आ गया। अम्मा घर आई तो तावीज बहन को पकड़ाए और उससे कहने लगी कि रात के वक्त जब अब्बा सोने लगेगा तो उसको दूध में मिलाकर पिला देना, इससे वो ठीक हो जाएगा और हमसे नफरत करना छोड़ देगा। मैं चूंकि सब जानता था तभी दुख से घर से बाहर निकल गया, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अम्मा को किसी सूरत ये गलत काम नहीं करने दूंगा। रात के वक्त जब बहन ने दूध में अम्मा का लाया हुआ तावीज मिलाया तो मैंने वो दूध बदल दिया। अम्मा अब्बा के लिए दूध लाई तो मैंने अम्मा से पूछा कि इसमें मिला हुआ तावीज किस चीज के लिए है और कहाँ से लाई है। जब अम्मा ने बोला कि ये एक पीर बाबा हैं और काफी जाने माने हैं, इनके तावीज से घर में लड़ाई खत्म हो जाती है और वो घर पैसे भी देने लगेंगे। मुझे अपनी अम्मा के झूठ पर बहुत अफसोस हुआ और मैंने बदला हुआ दूध अम्मा को पकड़ा दिया। अब रोज मैं ऐसे ही करता था, अम्मा का बनाया गया दूध में बदल देता। अम्मा हैरान होती रहती कि अब्बा का रवैया बेहतर होने की जगह बदतर क्यों होता जा रहा है, लेकिन हकीकत बस मैं जानता था कि अब्बा का रवैया क्यों बदतर होता जा रहा है। अम्मा ने कभी भी अब्बा को अहमियत नहीं दी थी, बस हमेशा उनमें कोई ना कोई बुराई निकालती रहती और उनको हमेशा गरीबी के ताने देती रहती। अब्बा कुछ भी लाकर देते कभी उनको भला ना कहती, बल्कि उनकी लाई हुई चीजों में से नुक्स निकालती रहती थी। एक रोज सुबह के वक्त अम्मा बैंड डालना शुरू हो गई। हम सब सो रहे थे। अम्मा के बैंड डालने से एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठे। कमरे में जल्दी से जाकर देखा तो अम्मा अब्बा का सीना पीट पीट कर रो रही थी। हमें देखते ही कहने लगी, मेरा अब्बा इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने बेयकीनी से अम्मा की तरफ देखा जो अभी भी मुसलसल बगैर आंसुओं से चीखें मार रही थी। हमारे घर के नीचे जहाँ चचा रहा करते थे जल्दी से अम्मा की आवाज पर ऊपर आए और अब्बा को डॉक्टर के पास ले गए। मैं तो साकत खामोशी से बैठा हुआ था, दिमाग जैसे जम सा गया था। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अब्बा को घर ले आया गया था। अम्मा तो कब से कभी किसी के गले लगी रो रही थी, कभी किसी के गले लगी रो रही थी। मुझे अम्मा पर गुस्सा आने लगा, लेकिन ये ठीक वक्त नहीं था। कुछ तो था जो मैं देख नहीं पाया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अब्बा मर ही गए।
अब्बा को वापस लाया गया और अब्बा की तदफीन की गई। चाचू ने बताया कि अब्बा को बेहोश किया गया था और फिर उनका गला दबाकर उनको मार दिया गया, लेकिन अब्बा के गले पर निशान नहीं थे, जिस बात से ये कंफर्म करना मुश्किल हो रहा था कि आखिर अब्बा को मारा किसने और कैसे। अब्बा की मौत के अगले रोज ही अम्मा हम सबसे हमदर्दियां बटोरने लगी। मुझे अम्मा से सख्त नफरत महसूस हो रही थी, लेकिन अक्सर हम जिसके लिए गलत फहमी पाल लेते हैं वो अक्सर सही साबित होता है। अब्बा के जाने के बाद तो जैसे सब ने हमें अकेला कर दिया था। पहले भी किसी खास बंदे का मिलना मिलाना नहीं था, मगर फिर भी कभी न कभी तो कोई पूछ ही लिया करता था। मेरी फुफ्फो जो अब्बा के होते हमारी बहुत मदद कर दिया करती थी, अब बस एक ही बात कहती कि मेरे भाई के कातिल के बच्चों को मैं कुछ नहीं दूंगी, और अम्मा रो रो कर बस एक ही बात कहती कि मैंने कुछ नहीं किया। हालात दिन ब दिन बदतर होते गए। कई रातें हम लोग फाके काटते। एक रोज घर का दरवाजा खटका। मैं जल्दी से नीचे गया तो देखा कि एक अजीब सा आदमी खड़ा है, जिसके हाथ और चेहरे पर बड़ा सा कट था। मुझे उसको देखकर मतली होने लगी, क्योंकि वो बहुत अजीब लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। उसने मुझे अपनी पोटली में से एक काले रंग का लिफाफा दिया और कहा कि ये रात को अपने तकिए के नीचे रखकर सोना। तुम्हारे बाप का कातिल तुम्हें ख्वाब में नजर आ जाएगा और तुम मालदार हो जाओगे। उस फकीर की बात सुनकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। इससे पहले कि मैं उससे मजीद तफसीलात लेता, अम्मा की आवाज पर मैंने पीछे मुड़कर देखा, और जब दोबारा बाहर देखा तो वहां कोई मौजूद नहीं था। मैंने परेशान कुन हालत में उस लिफाफे को पकड़ा और अंदर चला गया। पहली रात मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ, मगर फिर मैंने हिम्मत करते उस लिफाफे को अपने तकिए के नीचे रख लिया। आधी रात का वक्त था जब मुझे ख्वाब में एक काले रंग के कपड़ों में आदमी नजर आया। मेरी आंख एकदम खुल गई और मैं हैरत से इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह मेरी हैरत से आंखें खुली की खुली रह गई जब मुझे एक कंपनी जिसमें मैं इंटरव्यू देकर आया था वहां से नौकरी के लिए कॉल आ गई। मुझे अच्छी तनख्वाह पर नौकरी मिल गई थी। फकीर की बात सच साबित हो रही थी। अब तो मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले सकता था। मेरी तो खुशी की कोई इंतहा ही ना रही थी। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मैं खुशी से झूमने लगा। घर जाकर अम्मा को जैसे ही अपनी नौकरी की खबर दी तो मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। जब उन्होंने कहा तो इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है, ढूंढनी नहीं थी नौकरी, खुश तो ऐसे हो रहे हो जैसे सोना हाथ लग गया हो। अम्मा की बात सुनकर मेरा हलक तक कड़वा हो गया। बहरहाल मेरी बहन ने मुझे मुबारक दी और कहा कि अम्मा की बातों पर ध्यान ना दो। मैं भी अम्मा की बातों को नजरअंदाज करके अगले रोज की तैयारी करने लगा। अगली सुबह मेरे लिए खुशियों भरी थी। एक हैरत की बात यह भी थी कि मेरी बॉस एक औरत थी, लेकिन मुझे उससे क्या लेना देना था। मैंने सेकंड टाइम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और पहले टाइम नौकरी पर चला जाता। मेरी बॉस को मेरा काम इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे वहां का वाइस चेयरमैन बना दिया। अब तो हर तरफ माल ही माल था मेरे पास। मैंने सबसे पहले अपना अलग घर लिया जहां अम्मा समेत मेरे बाकी बहन भाई भी रहने लगे, और साथ ही एक 0 मीटर छोटी मगर अपनी गाड़ी भी ले ली। खुशियों ने तो जैसे मेरे कदम चूमने शुरू कर दिए थे। इस सब में मैं फकीर का लिफाफा भूल ही गया था। घर तब्दील करते वक्त न जाने वो लिफाफा कहाँ चला गया था। पुराना घर बंद कर दिया था। मेरी बॉस बहुत अच्छी आदत की थी। उसके घर में उसके अब्बा के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। उसने कई बार मुझे अपने घर दावत दी। उसके अब्बा काफी ज़ईफ थे और बिस्तर पर थे।